जय हिंद प्यारे भाइयों। जैसा कि यूपीएसआई की वैकेंसी के थ्रू मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम एक और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर गुना पर आधारित प्रश्न। ठीक, एक स्क्रीन पर आपके सवाल लगा दिया है। ठीक है, और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर काफी अच्छे सवाल पूछे गए, छोटे छोटे सवाल पूछे गए, तो इसे लगाने का प्रयत्न करेंगे अपने लोग और इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे आज। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगाएंगे कैसे देख लीजिएगा। आप एक बार देख लीजिएगा। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपनी की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में यह है आपसे 1024 गुना हो जाएगी। देखिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार देखें, लगाएंगे कैसे सवाल को। देखो, एक तरफ मैं अपने कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूँ, एक तरफ वर्ष लिखेंगे, एक तरफ गुना लिखेंगे। देखो अलग अलग जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट से बताया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ, इस तरीके से लगाएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से 2 सवाल बनते हैं और दोनों सवाल वो आपसे गलत नहीं होंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। देखो एक तरफ क्या लिखेंगे वर्ष, एक तरफ क्या लिखेंगे गुना। सवाल दिया है 15 वर्ष में कोई राशि कितनी गुना हो जाती है, 2 गुना। 15 वर्ष में कितना गुना हो जाती है, 2 गुना। अब आगे बढ़े, कितने वर्षों में यह है अपने का आपसे 1024 गुना होना है। अच्छा, गुना के नीचे से होना कितना, 1024 गुना होना है, 1024 गुना। तो सबसे पहले है कितना, 2 गुना। अब हम लोग 1024 गुना करेंगे। देखो कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 512 दूनी 1024। होना कितना था, 1024। देखो इतना तो भाई करना पड़ेगा आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। अब ये देखते हैं टोटल कितनी बार आया 2, टोटल कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे लिखोगे 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। अब याद रखें चक्रवृद्धि ब्याज में जो पावर आती है, पावर का इधर साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी वर्ष है पावर का वर्ष में गुणा करेंगे। 15 ढाई 150 वर्ष, 150 वर्ष। तो आपका आंसर रहेगा 150 वर्ष। आंसर कितना रहेगा, 150 वर्ष। ठीक है, आपका आंसर कितना रहेगा, 150 वर्ष। एक बार और देख लिया, एक तरफ वर्ष लिखना है, एक तरफ गुना लिखना है। 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है। अब इसे करना है 1024 गुना। 1024 यानी कि गुना में है तो गुना आप कर लीजिएगा। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024। क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 की पावर कितना निकल गया है, 10। 2 की पावर 10 निकल गया है, 10 का इधर साइड को गुणा करेंगे, 15 ढाई 150। तो आपका आंसर रहेगा 150। आंसर कितना रहेगा, 150। अब यहां से थोड़ा कॉन्सेप्ट एक और सीखेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। देखो कभी कभार इसी सवाल में एक क्वेश्चन और पूछ लिया था। वो क्वेश्चन क्या रहता है, देखो सवाल में लिखा था एक तरफ वर्ष था, एक तरफ गुना था। ठीक है, 15 वर्ष में सवाल लिख रहा था 2 गुना, यहाँ पे गुना पूछा गया था। कभी कभार इस कॉन्सेप्ट में वर्ष भी पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था, वर्ष। और मैंने अभी बताया आपको, जो गुने में आता है उसको वर्ष में गुणा करते हैं। सुनना, जैसे कि अभी यहाँ पे निकल के आएगा 2 की पावर 10 निकल के आया था। 2 की पावर कितने निकल गया है, 10। तो 10 का इधर साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 ढाई 150 वर्ष, 150 वर्ष। लेकिन इसमें मैं ये कितना हो गया था, 1024 गुना। ठीक, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और बताने वाला हूं आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और आता है। देखो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इसी में थोड़ा सुन लेना जरा। कैसे करेंगे, अगर बाई चांस कभी कभार इसमें वर्ष का क्वेश्चन पूछे, वर्ष। ठीक, जैसे कि सवाल यहां लिखा होता, मैं तो बोला 15 वर्ष में 2 गुना। अगर सवाल बोलता 30 वर्ष में, 30 वर्ष में। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, देखो 15 की मल्टीप्लाई में कितना है, 15 दूनी 30। तो ये 2 की पावर चला जाएगा, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। फिर से सुनो कैसे भैया, देखो सुनो, इधर साइड को जो पावर में आएगा इधर साइड को मल्टीप्लाई में जाएगा। 15 दूनी 30। क्लियर है, 15 दूनी 30। अगर सवाल ऐसे लिखा होता 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 45 वर्ष में, 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो 15 तिया 45। इधर जो मल्टीप्लाई है इधर साइड को क्या जाएगा, पावर में जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। नहीं तो चेक कर लीजिएगा, ये 3 पावर है, 15 तिया 45 वर्ष। ठीक, तो आप छोटी सी एक बात सीख गए होंगे। क्या सीख गए, देखो इधर साइड को जो आता है, इधर जो आएगा पावर में, इसका गुणा होगा इसमें। ठीक है, इधर जो मल्टीपल में आएगा वो इधर घात में आएगा। अगर सवाल आपसे पूछ लेता 15 चौके 60 वर्ष, 60 वर्ष में, 60 वर्ष में ये राशि कितनी गुना हो जाएगी, तो ये कितनी पावर में है, 4 पावर में है। कितनी पावर में है, 4 पावर में है। ठीक है,
क्लियर। अगर ये पावर 4 में है तो ये 2 की पावर 4 पहुंच जाएगा, और 2 की पावर आप 4 कितना लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना हो जाएगा ये राशि। यहाँ पे कितने गुने हो जाती है, 8 गुना हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे कितना गुना, 4 गुना हो जाएगी। अगर इसी प्रकार से सवाल पूछ लेता कि 120 वर्ष में कितना गुना, 120 वर्ष में कितना गुना, ठीक 120 वर्ष में हम डायरेक्टली बता दे रहे एक बार, 120 वर्ष में तो 15 के कितने मल्टीप्लाई में है, ये 8 मल्टीप्लाई में, 15 8 120। तो इधर साइड को 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को क्या लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8, ठीक 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 गुना। ये राशि कितनी होगी, 256 गुना। बस आपके पास आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर इसमें वर्ष पूछा जा रहा है तो वर्ष को भी गुना में, अगर देखो वर्ष में बोलेगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेके आना है। देखो 15 8 120, क्लियर। शायद मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया होगा शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखो कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, एक तरफ वर्ष लिखना, एक तरफ गुना लिखना, इसी प्रकार का छोटा सा कॉन्सेप्ट ये रहेगा। और आप अगला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे लिखे दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा। 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ये अपने से 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप की 512 गुनी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल है, 30 सेकंड का समय लगा लीजिएगा फिर एक बार, ठीक है, लगाइएगा जरा। बताए 2 कॉन्सेप्ट बताए, यानी कभी वर्ष भी पूछा जाए तो भी आप निकाल लेंगे, और अगर गुना पूछा जा रहा है तो भी आप निकाल लेंगे, बड़ा आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, लगाइएगा। सिंपल है बिल्कुल, वैसा ही 512 तक है। देखो मैंने बताया था आपको यूपीएसआई में कुछ नहीं पूछा गया है, बस केवल और केवल प्रीवियस डाटा उठा लीजिएगा। एक डाटा अगर आपने कर लिया तो बस उसी प्रकार के सारे प्रश्न रहेंगे। एक समझ लीजिएगा, चाहे 4 समझ लीजिएगा, चाहे 6 समझ लीजिएगा, सवाल एक रहेगा, उस पर आधारित 5 6 सवाल पूछे गए, 7 8 10 सवाल पूछे गए, तो कुछ है ही नहीं डाटा में। देखिएगा फिर से भाई प्रोसेस लिखिएगा, एक तरफ वर्ष लिख लीजिएगा आप, एक तरफ गुना लिख लीजिएगा, ठीक है। 15 वर्ष में कितना गुना है, 15 वर्ष में आपके पास कितना गुना, 2 गुना। अब ये राशि कितनी गुनी हो रही है, 512 गुनी। तो आ जाइए 2 के पहाड़े में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। तो 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2 की पावर कितना जाएगा, 9। इधर साइड को जो पावर में आएगा इधर इसका मल्टीप्लाई होगा, 15 निम्मा 135 वर्ष, बस आसान है बिल्कुल, 15 निम्मा 135। और इधर साइड को जो मल्टीपल में आएगा वो इधर पावर में जाएगा, इधर की पावर इधर मल्टीपल में जाएगी। फिर से सुन लेना, इधर का जो मल्टीपल आएगा इधर कैसा आएगा, पावर में, 15 निम्मा 135, इधर जो मल्टीपल में है वो इधर किस में जाएगा, पावर में। बस इतना छोटा सा बात आपको याद रखना है। बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, इसी माध्यम से एक सवाल और करने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरे ख्याल से जितने भी छात्र होंगे उन्हें ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हुआ है। एक सवाल और लिखा हुआ है, ये 4096 गुना है। कॉन्सेप्ट भाई ये 2 गुना बोलेगा, 3 गुना तक नहीं बोला यहाँ तक यूपीएसआई ने, ठीक है। 3 गुना बोलता है और कुछ बोलता है, उसके माध्यम से करने का प्रयत्न करते हैं। 4096 गुना करना है, ठीक है। तो अभी आपने 1024 का किया था, 1024 दूनी होता है 2048, 2048 दूनी 4096, बस थोड़ा और मल्टीपल करना है आपको, लगाइएगा। अरे टाइम आपको देना ही भूल गया, बेकार में लगाए पड़े हैं 4096, चाहे कुछ भी हो, एक बार अगर आपने समझ लिया तो डाटे में कुछ है ही नहीं, लगाइएगा। हो रहा है कि नहीं? नई स्टूडेंट काफ़ी सारे नए छात्र बैच में आते हैं, उन्हें ये भी नहीं आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो समझ सकते हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी इस टाइम पे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप धीमे धीमे प्रयत्न करिएगा। कोई भी इंसान पहले से ही नहीं सीख के आता, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके ही सब कुछ होता है। तो जितने भी नए छात्र आ रहे हैं वो थोड़ा प्रयत्न करिएगा ऐसे सीखने का, ठीक है। देखो बता दे रहा हूँ मैं एक बार और फिर से, 15 वर्ष में कोई राशि, देखो डाटा भी बिल्कुल वैसा ही यूपीएसआई में, बस मैंने बोला ना कुछ है नहीं, बस आपको मैथ, देखो जो छात्र मेरे से मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जितने भी छात्र, मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात बाकी आप देख सकते हैं, बात बाकी तो आपको सब कुछ पढ़ना है, मैथ और थोड़ा बहुत रीजनिंग मैं जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 15 वर्षों में 2 गुनी, ठीक। तो एक तरफ भाई वर्ष, एक तरफ वर्ष लिख लीजिएगा,
आगे चल के ये लिखना भी नहीं है आपको, अगर एग्जाम के दौरान लगानी है 15 वर्ष में दोगुना, नहीं तो आप लिख पड़ रहे हैं। भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो बस कॉन्सेप्ट समझने का प्रयत्न करिएगा आप। मैं इसी वजह से लिख दे रहा हूँ कि भाई कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। 15 वर्ष में दोगुना, 4096 गुना होना है। अच्छा थोड़ा नीचे लेके आइएगा इसको, यहाँ पे 4096 गुना कर दे रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048, 2048 दूनी 4096। अब कई लोगों को ये भी नहीं करना आता होगा, ये नहीं करना आता तो दिक्कत आएगी। तो 2 की पावर कितनी हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 की पावर हुआ जाके आपके पास 12, ठीक 12। अब 12 का मैंने बताया इधर साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 गुणा 12 करोगे, आंसर कितना आएगा? 180 वर्ष। 180 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए पार्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ए पार्ट। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एक एग्जाम में जैसा पूछा गया उसी प्रकार से शिफ्टों में बिल्कुल कॉपी किया गया यूपीएससी का। बस चाहे तो आप 1 समझ लीजिएगा, चाहे आप 4 समझ लीजिएगा। एक सवाल और प्रयत्न कराने का प्रयत्न कर रहा हूँ। केवल बस आपको इतना करना है, इतना आपको देखो सीखना ही पड़ेगा। ये भाई कैसे भी पढ़ो, देखो ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब। वैकेंसी ये भी यहाँ से निकल जाएगी। इधर का मल्टीपल इधर किस में जाएगा? घात में जाएगा। इधर की घात इधर किस में आएगी? मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक, इतना बात याद रखना भाई मेरे। बस इसी माध्यम से मैं आपके सामने लास्ट सवाल लिख रहा हूं और आपके सामने इस बार 30 सेकंड का डाटा अरे नहीं, सॉरी भाई, सॉरी, 30 सेकंड का डाटा दे रहा हूं, लगाइएगा। सिंपल सवाल है, वही सवाल है, 2048 गुना हो गया इस बार। अच्छा अभी तक आपने 512 कर लिया, 1024 कर लिया, फिर 2048 कर लिया और 4098 कर लिया। डाटा में कुछ नहीं बदला है, बस आगे पीछे हो गया सवाल। मैं क्या करूं भाई, प्रीवियस ईयर पूछा गया तो मैं आपको करा दे रहा हूं, नहीं पूछा गया होता तो कोई बात ही नहीं है। यही 5 6 7 सवाल आए हुए हैं तो मैंने आपको एक बार इसको कराने का प्रयत्न कर दिया। ठीक है, लगाइएगा। 15 वर्षों में राशि दोगुनी, कितने वर्षों में? 2048 गुनी। ठीक, छोटा कॉन्सेप्ट था तो आज मेरे ख्याल से आगे इस प्रकार से अगर सवाल आएंगे, इसमें मैंने दो डाटा समझाए हैं। अगर वर्ष भी पूछा जाए तो वर्ष भी आप नहीं, वर्ष से अगर गुना पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं, और गुने से अगर वर्ष पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने लगवाया है, उसको जैसे समझाया उसी प्रकार से आप इसका मतलब गुना भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे। क्या लिखोगे? वर्ष और दूसरी तरफ गुना। ठीक, क्लियर। 15 वर्षों में दोगुनी है, फिर से कितना गुना होना है? 2048 गुना। तो लिखिएगा जरा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2 की पावर कितना आया आपके पास? 11। बस 11 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 11 5, 11 5 आपका हो जाएगा 16। 11 5 कितना हो जाएगा? 16। तो आपके पास आंसर आएगा सी पार्ट। ठीक है, क्लियर। तो देखो मेरे ख्याल से आज जो कॉन्सेप्ट समझाया गया बड़ा मेरे ख्याल से सभी को पसंद आया होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको पहले करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर यूपीएससी का, और जैसे ही सब कुछ क्लियर होता है उसके बाद मैं आपके सामने पूरा, जैसे गलतियां छोटी छोटी हो जाती है मेरे से गलतियां, ये कभी कभार कैलकुलेशन की गलतियां हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन ज़्यादातर पढ़ाता रहा हूँ। तो बैच में छात्रों के माध्यम से जैसे बोल देते हैं हाँ इसका गुणा इतना आ रहा है, तो वो गलतियां मैं थोड़ा हटाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बस पहली बार ऑनलाइन आ रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत है, डिजिटल बोर्ड के साथ पहली बार आ रहा हूँ। वैसे तो मैंने यूपी पुलिस के दौरान एक बार बैच बनाया था छोटा, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए वो मैंने तुरंत ही बंद कर दिया। लेकिन अब प्रॉपर्ली आपको पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा। जो भी छात्र मेरे बाहर रह रहे हैं अथवा जो भी छात्र ऑफलाइन में आ रहे हैं, सभी को एक बार पूरा सिलेबस, कई छात्र बैच के दौरान नहीं समझ पाते हैं तो उनकी भी दिक्कत अब आपकी क्लियर रहेगी। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक कराने लगूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे भाइयों मेरे क्या बोलते हैं उसको, चैनल को वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, मेरा चैनल का नाम है श्योर सक्सेस क्लासेस। ठीक, श्योर सक्सेस क्लासेस। हाँ, नीचे डाल के अगर ये लिखेंगे मैथ्स बाई अमित वर्मा सर, मैथ्स बाई अमित वर्मा सर। ठीक, ये चैनल है।
इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे, ये आए हुए कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे आपको, यूपीएसआई हो चाहे कोई भी यूपीएसआई एएसआई हो या यूपी पुलिस हो, उन्हीं के सारे के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद प्यारे साथियों।